क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर एक दिन पढ़ते हैं तो 10 दिन का गैप आ जाता है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही पढ़ाई में? इन सब से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो ये सब बातें आप सुन सकते हैं। इफ इन सब का रूट कोज देखें ना, तो बस एक ही चीज निकल के आती है, दैट इज आदत, हमारी हैबिट। क्या है कि नहीं, हमें आदत ही नहीं है कोई चीज करने की। हम क्या सोचते हैं कि 4 घंटे मिले हैं, चलो रील्स चला लेते हैं, चलो व्हाट्सअप चला लेते हैं, चलो ठीक है किसी से बात कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज ओके, कभी कभी तो ये ठीक लगता है। बट अगर हम एक जर्नी में होते हैं, अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि 10-10 घंटे किसी से बातें करना या 10-10 घंटे वेले रहना ठीक है? ऐसा कभी कुछ नहीं है। या तो हम अपना प्रीशियस टाइम लोगों से बात करने में वेस्ट कर सकते हैं, रील्स देखने में वेस्ट कर सकते हैं, कोई मूवी देखने में वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चलाने में वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस प्रीशियस टाइम का यूज़ हम अपने ऊपर, अपने आप पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देकर वेस्ट तो नहीं, बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़िंदगी आपकी है, चॉइस आपके पास है, तो डिसीज़न ज़रा सोच समझ के लीजिए कि आपको अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट या यूटिलाइज़ करना है। बाय द वे फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। सो क्या है कि हमारे घर पे मेरे नानके जाने की तैयारी हो रही है। मैं नहीं जा रही, मेरी बहन और मेरा भाई जा रहा है, तो बस मासी के लिए अमृतसरी पापड़ भेजे हैं। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या किया मैंने आज, कि जो कल का काम था वो सब रिवाइज़ किया एंड कुछ नया पढ़ा, कुछ मेथड थे जो कि मैंने पढ़े, समझे, बहुत अच्छे थे और ये यूज़ होते हैं। एंड बीएड के टाइम पे जब हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होती है, तो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमें तब समझ आती है कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, इन मेथड्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे बच्चों को रिप्लाई करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए बच्चों को क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किन कॉन्टेक्स्ट में उनको रिप्लाई करना है, उन्हें समझना कैसे है, बाय द वे क्लास को इंगेज्ड कैसे करना है, कैसे बोलना है, कोई टॉपिक है या कोई भी प्रेजेंटेशन है उसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, हमें बीएड में बहुत अच्छे से मिल जाती है। बीएड में यही सब काम है जो कि लाइफ में हमें एक अच्छा टीचर बनने के बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड अभी शाम का टाइम है, तो मेरी सिस्टर जस्ट जॉब से आ गई थी, रात का टाइम है, सॉरी। तो अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में पूरा दिन लाइट का कट ऑफ था। और बस मैं उसकी थोड़ी सी एक्सेसरीज हैं जो कि मुझे बहुत क्यूट लगती हैं ऐसे देखने में, तो बस मैं वही छेड़ के देख रही थी कि कैसी क्या है। एंड पैकिंग करने के बाद मैं स्टडी करने बैठ गई ज्योग्राफी की 8th क्लास एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी बहुत ये दोबारा पढ़ने की नीड थी, तो मैंने सोचा चलो इसे कवर कर लेते हैं पहले। एंड इसके बाद खाना वाना बनाया, खाना खाने का टाइम हो गया था, मेथी पूड़ी बनाई, आलू की लौंजी जो कि शाम को मैंने बनाई थी, और साथ में रायता एंड सैलड जो कि बहुत बहुत यमी बना था। अभी मैं पढ़ रही हूँ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो अगर आप ऐसे टेबल बना के टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अप्रोच, अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, पर्पस एंड ग्रेड्स। तो इनके अंडर कौन कौन सी इवैल्यूएशन की टाइप्स हैं, जैसे कि अप्रोचेस के अंदर क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल फंक्शन के अंदर प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आता है। नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतनी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं आता, बट ये तीनों, ये दो और ये चार तो करके ही जाने हैं। इन तीनों के बिहाफ पे हमें पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का क्या रोल रहता है। तो ये ऐसे आप चार्ट बना सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। असाइनमेंट की फ़ाइल का मैंने एक भी पेज नहीं लिखा। आई डोंट नो इसका शुभ मुहूर्त कब आएगा। देखती हूँ इसको कब स्टार्ट करना है। अभी होली फेस्टिवल में स्टार्ट करती हूँ। सो एवरीवन, खाना पीना हो चुका है डन। आज का डिनर बहुत बहुत अच्छा बना था, मैंने बनाया था इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेथी पूड़ी वैसे मैंने पहली बार बनाई है, तो ये मेरी मासी के घर पे बनाई थी मासी ने, और मुझे नहीं खिलाई क्योंकि मैं गई नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरी सिस्टर गई थी, वो खा के आई थी, उसने इतनी तारीफ़ कर दी कि मतलब मेरी आंखों के सामने मेथी पूड़ी ना घूमी जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी बना लेती हूँ। आज ऐसे ही बैठे बैठे विचार आया कि क्या बनाना है, तो मेथी पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा। परसों हमने मेथी आलू खाए, तो वो तो हमने खाने नहीं थे, या तो स्टफ़ परांठे खाते या तो कुछ और। तो मैंने सोचा कि चलो मेथी पूड़ी बना लेती हूँ, जो होगा देखी जाएगी, ख़राब ही होएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा। बनाई और सबने खाई, इतनी अच्छी बनी, ज़्यादा नहीं खाई गई। जैसे अगर हम नॉर्मल पूड़ी 5 खा लेते हैं ना, तो ये 3 खाई जाएंगी, बट यम्मी अच्छी बनी थी। तो आप ट्राई ज़रूर करना। और गाइस, इससे मैंने आज कुछ नया सीखा। इसी तरह से हम लाइफ में ना कभी ना कभी क्या रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, बट हमें पता नहीं चलता। तो एक और बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि मेरी ना 2-3 कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि वैसे मेरा चैनल उन्होंने पता नहीं सब्सक्राइब किया होगा या नहीं किया होगा। मैंने किसी को पर्सनली अब आज तक कहा नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। रीज़न ये है कि कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं है, और पता क्या बोलता है, अरे यार तुम क्या वेले काम करते रहते हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है। तो बेटर है नेगेटिविटी से तो मुझे इस टाइम पे बहुत दूर रहना है।
तो मैं बहुत मुश्किल से पॉजिटिव हुई हूँ। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बोलती मेरा चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि जिसको कंटेंट अच्छा लगेगा ना वो खुद सब्सक्राइब कर देगा, खुद लाइक कर देगा या जो भी है। सो छोड़ो ये बातें। उन्होंने क्या कहा ये सुनो। उन्होंने कहा कि तू सारा दिन पढ़ती रहती है, हम तेरे ब्लॉग्स देखते हैं कि यूजीसी नेट के लिए सच में इतना पढ़ना पड़ता है कि ऐसे ही नॉर्मल। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि हाँ, यूजीसी नेट के लिए इतना नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत डीप होते हैं, डीपली ही इनको पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नॉर्मल पढ़ लेंगे, जैसे नॉर्मल 1-1.5 घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं जी, नोट्स बहुत ज़्यादा है, बनाने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। और अगर आपने मेरा ब्लॉग अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। घर के कितने काम होते हैं, कभी कपड़े तय करना, कपड़े धोना, 3 टाइम का खाना बनाना, चलो कुछ भी करना, घर के काम ख़त्म नहीं होते। और ये मेरा हाल नहीं है, ये सब लेडीज़ का हाल है। घर में बहुत काम होते हैं, तो पढ़ना, काम करना, घर संभाल, बीएड का काम करना, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। और डे को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे मैनेज करना है, यही तो आर्ट है, यही तो आर्ट है। तो बस मेरा यही कहना है कि अभी हम सोचते हैं ना कि नहीं रहने देते हैं, छोड़ो यार, आज नहीं पढ़ना, 1 ही घंटा है, कोई बात नहीं, कल 3 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं, रोज़ चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो। हमें नहीं सच में पता चलता कि हम क्या प्रोडक्टिव रोज़ का कर रहे हैं, प्रोडक्टिव रूटीन हमारी रही या नहीं रही। बट एक ना किताबों के साथ इंगेज रहना ना, उससे क्या होता है कि हम कभी डी अटैच नहीं होते किताबों के। और अगर हमें एकदम से किताबें उठानी पड़े तो ऐसा नहीं लगता कि ये बर्डन है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कोई भी चीज़ रूटीन में आने से पहले ना हमें उसके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं आज ही किसी को बोलती हूँ ना यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करे, तो वो नहीं कर सकता, आज कतई ही नहीं कर सकता। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कोई कुछ भी उसको पता हो कि आगे फ्यूचर कितना अच्छा है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो किताबों के साथ फ्रेंडली है ही नहीं, उसका ये नेचर कि उसको नहीं पढ़ना, उसका बर्डन लगता है उसको, तो वो नहीं कर सकता। सबसे पहले तो 8-10 दिन आदत डालते डालते हो जाता है कि नहीं मुझे किताबें उठानी है। और ठीक है, अगर आपने किताबें उठा ली ना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद तो भाई आप जेआरएफ निकाल के ही रहोगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा निकल गया है, वैसे तो मेरा नहीं निकला, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि नहीं, ऐसा होता है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करो ना पढ़ना, तो वो आदत में आपकी डेवलप हो जाता है। सो इसीलिए चाहे आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, पर पढ़ो, रोज़ पढ़ो। और जैसे कि मैं रोज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वीडियो में बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, इसका डायरेक्ट ही मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे जितना हो सके ना दूर रहो। वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वो हमेशा हमें नेगेटिव ही करते रहेंगे। उनका ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी सब नेगेटिव है। सो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो। सो अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखो। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इस बार मेरा अटैम्प्ट हो जाएगा या नेक्स्ट बार नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ की ना सिचुएशंस होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान एक अटैम्प्ट में निकाल ले, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इंसान 10वें अटैम्प्ट में भी ना निकाले। सो सबकी सिचुएशंस जो है ना वो अलग हैं, सबके रिज़ल्ट अलग हैं। बस ये है कि लगे रहना है, अब हार नहीं माननी कि नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ देखो, रोज़ पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तभी तो कुछ लाइफ में होगा ना। और हमेशा ना ये मन में ठाननी है कि मुझे हारना तो नहीं है, अब मैं इतनी दूर हारने तो नहीं आया हूँ। तो बस इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड। अब मैं रूम में जाऊँगी, क्योंकि मेरी वॉक, मतलब अब करूँगी वॉक। वॉक करके फिर रूम में जाऊँगी, थोड़ी बहुत वीडियोस देखूँगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे झेलने के लिए, मुझे सुनने के लिए। एंड गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू, बाय, गुड नाइट।